यह कहानी है मेरी जब मुझे प्यार हो गया था और मैं उन खूबसूरत पलों को जी रहा था। तो आइए हम आपको बताते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बात उस समय की है जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ रहा था। मैं अपने घर को छोड़कर पढ़ाई के लिए शहर चला गया और वहाँ हॉस्टल में रहने लगा। मन तो करता था कि उस हॉस्टल को छोड़कर घर भाग जाऊं, पर क्या करता, मजबूरी थी, मैं हॉस्टल नहीं छोड़ सकता था। बाद में हॉस्टल में मन लगने लगा। अब तो हॉस्टल में ही रहना था और जब कभी स्कूल बंद होता तो मैं अपने घर जाता और वहाँ खूब मौज मस्ती करता। दिसंबर ख़त्म होने को था। मैं अपना घर एक बार फिर से छोड़कर हॉस्टल चला गया। अब स्कूल में छुट्टी भी ख़त्म हो चुकी थी। शायद मुझे ठीक से याद नहीं है कि जनवरी का वो कौन सी तारीख थी जब मैंने एक लड़की को देखा था और देखते ही रह गया। उसका चेहरा आज तक मेरी आंखों में है। सारा दिन उसी की यादों में रहता हूँ। अब मैं रोज हॉस्टल से स्कूल के लिए 1 घंटा पहले निकलता था, क्योंकि उसे देखना जो था। मैं तो उससे बात करना चाहता था, पर डरता भी था। मैं नहीं जानता था कि वो मुझसे बात करना चाहती है या नहीं। उस दिन मैं अपने हॉस्टल से स्कूल गया। केमिस्ट्री के टीचर का कोई होमवर्क याद करना था या कॉपी में करना था, मुझे ठीक से याद नहीं है। केमिस्ट्री के टीचर क्लासरूम में आए और बोले, चलो तुम लोग कॉपी निकाल लो। हम सब ने कॉपी निकाल ली, पर वो अपना कॉपी केमिस्ट्री की शायद घर पे भूल गई थी। मुझे लगा कि अब तो उसे टीचर की पिटाई लगेगी। मेरा दिल नहीं मान रहा था। टीचर ने उससे कॉपी के लिए पूछा तो वो चुप सी हो गई। मैं क्या करता। मैंने अपनी कॉपी निकाली और उससे देते हुए कहा, ये लो तुम्हारी कॉपी, तुमने कल मुझे दिया था। अब वो मुझे ध्यान से देखने लगी और मैं उससे नजरें ही नहीं मिला पाया। टीचर ने कहा, अगर तुमने अपनी कॉपी इसे दी थी तो तुम बोल क्यों नहीं रही थी? वो डरते हुए बोली, सर मुझे याद नहीं थी। पर उसको बचाने के लिए मुझे मार पड़ी। मैं पहली बार मार खाकर भी बहुत खुश था, क्योंकि वो मार खाने से जो बच गई। स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी, पर मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। हॉस्टल के छात्र छोड़कर बाकी सब अपने घर को चले गए थे, लेकिन वो तो स्कूल के कैंप के अंदर ही थी और रो रही थी। मेरी नज़र उस पर पड़ी, एकदम से दंग रह गया। मैंने उससे पूछा, क्यों रो रही हो? तो उसने मुझसे झूठ कहा कि उसके पैरों में चोट लग गई है। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और बोला, क्या तुम अपना भी ख्याल नहीं रख सकती हो? चलो मैं तुम्हें स्कूल के बाहर छोड़ देता हूँ। मैं उसको स्कूल के बाहर छोड़ने जा रहा था। अब हम दोनों स्कूल के कैंप के बाहर हो गए थे। वो मुझे बाय कह के जाने लगी तो मुझे लगने लगा कि मेरा कोई मुझसे छूट रहा है। मेरा दिल तड़प पड़ा। मेरे मुंह से निकला, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से ना जाओ। शायद उसने सुन लिया और बोली, प्लीज़ जाने दो ना, और मैं उसे रोक ना सका। उसने कहा, अपना ख्याल रखना, और मैं भी स्कूल से हॉस्टल को चला गया। पर उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने था। फिर हम दोनों की मुलाकात स्कूल में हुई। हम लोगों के 3 क्लास का टीचर कोई नहीं आया था। उसने कहा, तुम्हें मेरी वजह से मार पड़ी। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए।
मैंने उसे किसी तरह चुप कराया और उसे अपनी बातों में उलझा दिया ताकि वो फिर से रो ना दे। हमने अपने बारे में एक दूसरे को हर वो चीज़ बताई जो शायद आज तक हम अपने घर वालों को भी नहीं बताया था। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे हॉस्टल छोड़ना पड़ा और मैं अपने घर चला गया। उसे बाय भी नहीं बोल पाया। मैं उसकी बातों को तो भूल गया पर उसका चेहरा आज तक नहीं भूल पाया और शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस समय मैं 11वीं क्लास में पढ़ रहा था और आज मैं बीटेक कर रहा हूँ। जिंदगी में जिंदा रहने के लिए किसी की याद ही काफ़ी है। जरूरी तो नहीं है कि हर किसी को प्यार ही हो। और एक बात, अगर आप किसी से प्यार करो तो उससे कभी बदनाम मत करना। तू तोड़ दे वो कसम जो तूने खाई है। कभी कभी याद करने में क्या बुराई है। तुझे याद किए बिना रहा भी तो नहीं जाता। तूने दिल में जो ऐसी जगह बनाई है। अगर वीडियो पसंद आई, अगर ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।